कुछ समय बाद जब सब मार्टिन की बर्थडे पार्टी की तैयारी में जुटे, हेनरी ने मोनिका को समझाने की कोशिश की कि अब डेविड को घर में रखना खतरे से खाली नहीं रहा, पर मोनिका हर बार डेविड का बचाव कर देती, उसे महज एक भोला बच्चा बताते हुए जो अनजाने में गलतियां कर बैठता। पार्टी के दौरान मार्टिन के दोस्तों ने डेविड को चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी बनावटी चमड़ी को कुरेदा और एक चाकू चुभोकर देखने लगे कि उसे सच में दर्द होता है या नहीं। इससे डेविड का खुद को बचाने वाला प्रोग्राम चालू हो गया और वो डर कर मार्टिन के पीछे जा छुपा, क्योंकि वहाँ मौजूद इंसानों में बस उसी के साथ वो खुद को महफूज समझता। पीछे हटते हटते वो इतना पीछे चला गया कि गलती से मार्टिन को भी अपने साथ पूल की गहराई में खींच ले गया। बड़े लोग फौरन मार्टिन को पानी से बाहर खींचकर उसे सीपीआर देने लगे, जबकि डेविड नीचे पूल में अकेला पड़ा बस देखता रह गया। इस हादसे के बाद मोनिका डेविड से कतराने लगी, पर तभी उसे डेविड के लिखे वो खूबसूरत खत भी मिले, जिन्होंने उसे और उलझन में डाल दिया कि वो आखिर उसके बारे में महसूस क्या करे। आखिरकार उसने तय कर लिया कि अब कोई चारा नहीं बचा और डेविड से कह दिया कि वो टेडी के साथ एक ट्रिप पर चलेंगे। डेविड खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी माँ के साथ पूरा दिन बिताने जा रहा था। अगले दिन मोनिका रोते हुए कार चलाकर साइबरट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ी ताकि डेविड को हमेशा के लिए खत्म करवा सके, पर रास्ते में उसका पछतावा इतना भारी पड़ गया कि उसने अपना इरादा बदल दिया और कार को जंगल की ओर मोड़ लिया, जहां डेविड बिना कुछ शक किए पिकनिक की चादर बिछाने लगा। मोनिका ने बहुत भारी मन से उससे कहा कि बेटा मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस पर डेविड रोते हुए बोला कि मम्मी सॉरी, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। पर मोनिका उसकी मिन्नतों के आगे नहीं पिघली और जाने से पहले उसने डेविड को कुछ पैसे थमाए, ये कहते हुए कि वो किसी के हाथ न लगे, खासकर साइबरट्रॉनिक्स के। डेविड उससे लिपट गया और उसे जाने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए मोनिका को उसे धक्का देकर खुद से अलग करना पड़ा, जिससे दोनों ही सहम गए। फिर वो माफी मांगकर कार में बैठी और चली गई, डेविड को बस दूर जाती हुई कार ताकता हुआ छोड़कर। इधर रूज सिटी में जो नाम का एक मीचा अपनी एक क्लाइंट को रात बिताने से पहले प्यार और दिलासा दे रहा था। बताओ यार, ये काम भी खा लेंगे रोबोट, इंसान करेंगे क्या? इसके बाद जो शहर से होता हुआ अपनी अगली क्लाइंट से एक होटल में मिलने निकला। वहाँ के मालिक ने जो से उसका ऑपरेटिंग लाइसेंस बैज मांगा, क्योंकि फ्लैश फेयर नाम का एक रोबोट विरोधी ग्रुप शहर में आवारा मेकस का शिकार कर रहा था। फिर जो ने अपने बालों का रंग बदला और सीधा अपनी क्लाइंट के कमरे में जा पहुंचा, पर जैसे ही वो बेड पर बैठा उसके होश उड़ गए, क्योंकि बेड खून से भीगा पड़ा था और उसकी क्लाइंट मर चुकी थी। उसी पल कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ और कबूल कर लिया कि उस औरत का खून उसी ने किया। जो समझ गया कि उसे बुरी तरह फंसाया जा चुका था, इसलिए वो फौरन भागकर एक गली में जा छुपा, जहां उसने एक छोटी